हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है नैबरेड ऑफिस अटेंडेंट 2024 की तरफ से। तो दोस्तों, नैबरेड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंडर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी 2020 में निकली थी, मतलब पूरे 4 साल बाद ये जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई है। और लास्ट ईयर तो वैकेंसी काफी कम थी, इस बार तो वैकेंसी काफी बढ़िया निकल के आई हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की खास बात ये है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाता। केवल एग्जाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन आपको मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी। कोई हायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल 10वीं 12वीं कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन इसमें आपको अपने पसंद की मिल जाती है। जहाँ पर भी आप चाहोगे वहाँ पर आपकी फाइनल पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगी। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, डिटेल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है एंड जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इतना कहूंगी, काफी लंबे टाइम के बाद बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है नैबरेड की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर आता है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 108 निकल के आई हैं, जिसके रिगार्डिंग शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड होती ही हैं, साथ ही नैबरेड के ऑफिस वाइज मतलब स्टेट वाइज भी डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि नैबरेड का एक ऑफिस आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर नैबरेड के ऑफिसेज हैं। तो ऑफिसेज वाइज, स्टेट वाइज और साथ ही कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती हैं। फुल डिटेल नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसी की सारी जानकारी खोल के दिखा दी जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। क्लियर है? अभी इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर तो केवल 73 वैकेंसी थी, इस बार तो फिर भी बहुत वैकेंसी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एंड एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जा रही है। फाइनली बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर यहाँ पर रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर रखी गई है। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। वैसे 1 अक्टूबर 2024 तक शायद एज इस बार कैलकुलेट हो, अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। 1-2 दिन में डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है।
ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल का एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 13 साल का एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 15 साल का इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 10th पास कर रखा है जितने भी नंबर के साथ, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक 10वीं पास एस्पिरेंट हैं तो भाई आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे उससे ज़्यादा आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप 12वीं हो, ग्रेजुएशन पास कर रखी हो, तो आप एलिजिबल हैं। कम से कम यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। सिंपल, कोई यहाँ पर स्पेशल लैंग्वेज की नॉलेज नहीं मांगी गई, कोई स्किल टेस्ट, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट बिंदास एलिजिबल हैं। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 2 ही मेजर स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 120 नंबर का, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। काफ़ी टफ नहीं होता, काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होता है। डिटेल से जानकारी दूंगी। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। 150 नंबर का होता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम भी कहा जाता है। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट रीजनिंग रहने वाला है। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। एंड दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। एंड जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। एंड जो फोर्थ एंड जो लास्ट सब्जेक्ट आपका है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो टोटल इसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर का रहने वाला है। और इन 120 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 90 मिनट्स दी जाएंगी। इसमें एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल वही आता है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। क्लियर है? देखिए दोस्तों, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप फाइनल स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये जो कट ऑफ होगी ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगी। जस्ट आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है? सिलेबस आपको एक साथ बता दूंगी प्री और मेंस एग्जाम का। आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। यहाँ पर भी आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चन का वेटेज आपका इसमें अलग रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। क्लियर है? पहला सब्जेक्ट वही आपका इसमें रीजनिंग रहने वाला है। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस थे, इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 35 मार्क्स के अंदर। एंड सेकंड सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के अंदर। एंड जो आपका थर्ड एंड तीसरा सब्जेक्ट वो आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर आपका। एंड जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के अंदर। तो टोटल आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के अंदर। और इन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स आपको दी जाएगी। और वहीं 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट में रखी गई थी। आपका वही हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर चाहे आपका प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से देखकर समझ सकें कि भाई किस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक पर मोस्टली फोकस करना है।
यहीं पर एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको इसके एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपके अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी जब आपको इसका फॉर्म अप्लाई करोगे आप, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर रही हूँ। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज का आपको मेंस एग्जाम हो गया सेकंड स्टेज का। अब इसके बाद भी एक छोटी सी चीज है जो कि LPT है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर है। देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। नैबरेड के ऑफिसेस ये वैकेंसी निकलती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मान के चलिए दोस्तों, बिलोंग तो आप उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा से करते हैं, जिसकी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। लेकिन फॉर्म अप्लाई करना आप गुजरात से चाहते हैं, क्योंकि वहां से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है और वहां पर आप जॉब करना पसंद करते हैं। क्लियर है। तो भाई गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती। तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। इसलिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये देखा जाता है कि जिस स्टेट से आप अपना फॉर्म डाला है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप पढ़ लेते हैं, सुन के समझ लेते हो या फिर लिख लेते हो क्या। ये चीज होती है। आपको डिक्टेशन बोली जाती है। इसके अंदर लोकल लैंग्वेज में आपको लिखनी होती है, आपसे पढ़वाया जाता है, रीडिंग एक सेक्शन होता है, आपको लिखवाया जाता है, बस इतना काम होता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते। तो दोस्तों, बेहतर यही रहेगा, अगर आप अपने होम स्टेट से वैकेंसी अच्छी खासी निकली है तो आप वहीं से उसी स्टेट से फॉर्म डालिएगा। वरना अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसी स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट होने वाला है। क्लियर है। इसके क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने नंबर का था, 150 का। तो एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बनेगी 150 नंबर में से। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर। प्री एग्जाम और LPT टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो सैलरी रहेगी इनिशियल इन हैंड, वो 35,000 रुपये रहेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन हर महीने आपको 35,000 रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है और 35,000 शुरुआती सैलरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्लियर है। तो हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, जिस भी नाबार्ड ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, फाइनली उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्लियर है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना पड़ेगा। ठीक है। जो नाबार्ड के ब्रांचेस है ना, उनके अंदर एज अ ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर काम करोगे। ठीक है। एक तरीके से ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करते हो, यानी कि जो स्टाफ है उनको आप असिस्ट करते हो। क्लियर है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन से रिलेटेड आपका काम होता है, फैक्स रिसीव या फिर भेजने से रिलेटेड काम होता है, फोटो कॉपिंग से रिलेटेड काम होता है, कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी होता है, फॉर्म फिल करना, फॉर्म डिपॉजिट करना, ये सारे काम आपके होते हैं। क्लियर है। साथ ही ब्रांच के अंदर जो स्टाफ है, जो आपसे हायर अथॉरिटी है, आप डायरेक्टली उनको भी असिस्ट करते हो। क्लियर है। डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है, ये सारे काम आपको इसमें करने होते हैं। ये ज्यादातर ऑफिस सेक्शन का ही है, आपको काम इसमें ऑफिस सेक्शन का ही करना होता है, कोई इसमें आपकी फील्ड ड्यूटी नहीं होती। तो भाई ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। तो फाइनली दोस्तों, काफी लंबे टाइम के बाद इतनी बेहतरीन और प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है, जिसके लिए सभी 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी इतनी बढ़िया और काम भी इतना इंटरेस्टिंग है, और डिपार्टमेंट्स की तो पूछे ही मत।
क्लियर है? अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।